सभी को नमस्कार। आइए हम परमेश्वर के वचनों में से कुछ सीखेंगे मेरे प्रियो। और आज जिस विषय पर हम सीखने जा रहे हैं वह विषय है दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। जी हाँ, दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। फिलिपी 2 अध्याय उसका 3 पद। दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो, इस विषय पर हम सीखने जा रहे हैं। पहले हम देखेंगे यीशु के बारे में। पहला नंबर, परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। फिलिपी 2 अध्याय उसका 6 पद। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा। दूसरा नंबर, अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया। फिलिपी 2 अध्याय उसका 7 पद। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, ऐसा जीरो कर दिया और दास का रूप धारण किया, है ना, दास का रूप धारण किया। तीसरा नंबर, मनुष्य की समानता में हो गया। फिलिपी 2 अध्याय उसका 7 पद। मनुष्य की समानता में, जैसे हम मनुष्य हैं वैसे ही वो मनुष्य की समानता में प्रभु यीशु मसीह हो गए। चौथा नंबर, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर भी अपने आप को दीन किया। फिलिपी 2 अध्याय उसका 8 पद। मनुष्य के रूप में प्रकट होकर भी, मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ और अपने आप को दीन कर लिया, दीन कर दिया, छोटा कर दिया। जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सामर्थी है, प्रभु यीशु मसीह जीवन देने वाला है, प्रभु यीशु मसीह स्वयं जीवन है, प्रभु यीशु मसीह मार्ग है, प्रभु यीशु मसीह सत्य है और प्रभु यीशु मसीह स्वयं जीवन देने वाला परमेश्वर है, सर्वज्ञानी है। लेकिन हम देखते हैं फिलिपी 2 अध्याय 8 पद में कि मनुष्य के रूप में प्रकट होकर भी अपने आप को दीन किया। ये प्रभु यीशु मसीह हमें इनकी याद दिला रहा है, परमेश्वर का वचन हमें याद दिला रहा है, प्रभु यीशु मसीह हमें समझा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के रूप में प्रकट होकर भी अपने आप को दीन किया। सो हमें भी अपने आप को प्रभु के सामने दीन करना चाहिए। पांचवा नंबर, मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा, मृत्यु भी सह ली। फिलिपी 2 अध्याय 8 पद। मृत्यु तक, है ना, प्रभु यीशु मसीह मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा। परमेश्वर जिस कार्य के लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा वो कार्य करता गया ईमानदारी पूर्वक, एकदम सही ढंग से परमेश्वर का आज्ञा का पालन करता रहा और मृत्यु भी सह ली। छठवां नंबर, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। फिलिपी 2 अध्याय उसका 9 पद। वह कौन सा नाम है जो परमेश्वर ने दिया? वह नाम है जो सर्वश्रेष्ठ, सभी नामों में श्रेष्ठ है, वह नाम है यीशु। फिलिपी 2 अध्याय उसका 10। फिलिपी 2 अध्याय उसका 10 पद। आज हम सीखने जा रहे हैं दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। मेरे प्रिय, कुछ लोग कहते हैं कि वो अच्छा नहीं, मैं अच्छा हूं, वो अच्छा नहीं है, मैं अच्छा हूं, वो बुद्धिमान नहीं है, मैं बुद्धिमान हूं, वो अच्छा गीत नहीं गाता है, मैं अच्छा गीत गाता हूं। अपने आप को अच्छा समझने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। उदाहरण में हम देखेंगे लूका 18 अध्याय 10 से लेकर के 14। लूका 18 अध्याय 10 से लेकर के 14। यहाँ पर दो व्यक्ति के बारे में लिखा है, एक फरीसी और एक चुंगी लेने वाला। फरीसी कौन है? फरीसी एक ज्ञानवान व्यक्ति, फरीसी एक ज्ञानवान व्यक्ति है, परमेश्वर के वचन को जानने वाला व्यक्ति है, और चुंगी लेने वाला एक पापी मनुष्य है। और ये दोनों प्रार्थना करने के लिए मंदिर में जाते हैं। मंदिर अर्थात प्रार्थना भवन, जो अभी के समय में हम चर्च कहते हैं, उस जगह ये लोग दोनों जने की प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। और फरीसी की प्रार्थना क्या है? फरीसी क्या प्रार्थना करता है? फरीसी प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं और इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ, बोलता है ना। फरीसी प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं अंधेर करने वाला नहीं, अन्याय करने वाला नहीं, व्यभिचारी नहीं हूँ और इस चुंगी लेने वाले के समान मैं नहीं हूँ।
और आगे प्रार्थना करता है, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, अपनी कमाई का 10वांश भी देता हूँ। लूका 18 अध्याय उसका 11 से लेकर 12। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं चुंगी लेने वाला जो पापी मनुष्य वो क्या प्रार्थना करता है। वो खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी नहीं चाहता, आंखें उठाना भी नहीं चाहा, और अपनी छाती पीट पीट कर कहता है कि हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। लूका 18 अध्याय उसका 13 पद। यीशु ने कहा, यही चुंगी लेने वाला मनुष्य घर में ठहराया जाकर अपने घर को गया। लूका 18 अध्याय 14। मेरे प्रियो, क्यों ये जो पापी व्यक्ति था, चुंगी लेने वाला, ये धर्मी क्यों बना? क्योंकि बाइबल में लिखा है लूका 18 अध्याय उसका 14 पद में, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। यहाँ पर फरीसी अपने आप को बड़ा समझा, अपने आप को ज्ञानी समझा, और कहता है कि हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि दूसरे मनुष्य के समान, मैंने दूसरे लोगों को अच्छा ही नहीं समझता था, अच्छा ही नहीं समझा। यहाँ पर स्पष्ट कहता है, मैं दूसरे लोगों के समान अंधेर करने वाला नहीं, अन्याय नहीं हूँ, व्यभिचारी नहीं हूँ, इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, अपनी कमाई का 10वांश भी देता हूँ। मेरे प्रियो, ये फरीसी इतना काम करने के बाद भी परमेश्वर की नजर में धर्मी नहीं हो सका। इतना काम करने के बाद क्यों? क्योंकि ये अपने आप को यानी कि बड़ा समझता था और दूसरों को अच्छा नहीं समझता था। लेकिन चुंगी लेने वाला ने खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी नहीं चाहा, अपने आप को वहां पर परमेश्वर की सम्मुख दीन कर लिया, अपने आप को छोटा समझा और छाती पीट 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 कर कहता है कि हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर उस चुंगी लेने वाला पर दया करता है और वो ये कि धर्मी बनता है परमेश्वर के सामने में। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है लूका 10 अध्याय उसका 27 पद में कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अपने पड़ोसी से, है ना, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अपने समान माने अपने आप को हम जितना प्रेम करते हैं, अपने शरीर को जितना प्रेम करते हैं, अपने परिवार को जितना प्रेम करते हैं, अपने घर को जितना प्रेम करते हैं, अपने आप को जितना प्रेम करते हैं, उतना ही वैसा ही प्रेम अपने पड़ोसी को भी कर, है ना। कुछ बात आ जाता है कि ये दूसरे घर का है, ये दूसरे जाति का है, ये दूसरा प्रकार का है, ये मन में आ जाता है। हमें ऐसा नहीं समझना है। परमेश्वर का वचन सिखाता है हमें कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर, अपने समान प्रेम कर। ऐसा हमें प्रेम करना है कि उसको ये एहसास न हो कि ये दूसरा घर का है, दूसरा जाति का है या दूसरा परिवार का है। ये एहसास ही नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का जीवन जीने के लिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। लूका 10 अध्याय उसका यानी कि 27 पद, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर, अपने समान प्रेम कर। नीति वचन 3 अध्याय उसका 7 पद में लिखा हुआ है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि अपनी दृष्टि में हमको बुद्धिमान नहीं होना, अपने आप को बुद्धिमान नहीं समझना है। हमको परमेश्वर का भय मानना है, प्रभु यीशु मसीह का भय मानना है और हमको बुराई से अलग रहना है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। आज हम सीख रहे हैं दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। मेरे प्रियो, यदि हम अच्छा से हम आराधना करते हैं, परमेश्वर का वचन का प्रचार करते हैं, चंगाई का काम करते हैं, भविष्यवाणी भी करते हैं, लेकिन हम अपने आप को हम जो है दूसरों से हम अच्छा समझते हैं, तो हम गलत कर रहे हैं। इसलिए हमें दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझना है, अपने से उनको अच्छा समझना है। हमको एक दूसरे को अपने से अच्छा समझना है।
हमको ये नहीं देखना है कि वो कौन सा जाति का है या कौन सा व्यक्ति है। हमें दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझना है। आगे हम देखेंगे एक वचन लूका 16 अध्याय 19 से लेकर के 30। 16 अध्याय 19 से लेकर के 30। 16 अध्याय 19 से लेकर के 30। यहाँ पर एक धनी मनुष्य और एक निर्धन लाजर के विषय में लिखा हुआ है। एक धनी मनुष्य और एक निर्धन लाजर के विषय में लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास के साथ जो है जीवन बिताता था। अच्छा भोजन करता था और धूमधाम के साथ वो रहता था। लूका 16 अध्याय 19 पर बहुत धनी व्यक्ति है, उसके पास सर्व सुविधा है, सारा चीज है, अन्न धन रुपया पैसा सारा चीज उसके घर में भरा हुआ है और धूमधाम के साथ वो रहता था, अच्छा कपड़ा पहनता था। और लाजर नाम का एक कंगाल व्यक्ति था जो घावों से भरा हुआ था, उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। लूका 16 अध्याय 20 से लेकर के 21। मेरे प्रियो, ये लाजर जो व्यक्ति है ये बहुत गरीब है, कंगाल है और बीमार है। इसके शरीर में, इसके हाथ पैर में घाव है और यहाँ तक कि कुत्ता भी इसके घाव को चाटते थे। और ये लाजर जो व्यक्ति है इसको उसके दरवाजे के पास, गेट के पास जो है लाते थे, धनवान व्यक्ति के गेट के पास ला करके छोड़ देते थे। और वो जो लाजर क्या करता था, जो फेंकते थे पत्तल और उसमें से कुछ जूठन मिलता था, जूठा जो खाना मिलता था उसी से पेट भरता था। लेकिन वो धनवान व्यक्ति जो देखता है उसको ये करते हुए भी उसको पसंद नहीं आता है और उस लाजर को उठा करके सीधा फेंकवा देता है गड्ढा में, मेरे प्रियो, एक दिन जो है एक कंगाल भी मरा है ना, कंगाल व्यक्ति मर जाता है, लाजर मर जाता है, पर स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया। लूका 16 अध्याय उसका 22 पद। एक दिन वो लाजर, वो जो बीमार से पीड़ित है, वो व्यक्ति मर जाता है और स्वर्गदूत उसे अब्राहम की गोद में लेकर के पहुंचा देते हैं। और एक दिन ऐसा होता है कि वो धनवान व्यक्ति भी मरा और अधलोक में पहुंचाए। लूका 16 अध्याय उसका 23 में। तो एक दिन धनवान व्यक्ति ने आंखें उठाई और लाजर को देखा और अब्राहम से कहा कि हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि अपनी अंगूठी का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे। लूका 16 अध्याय 24 पर। एक दिन क्या करता है कि धनवान व्यक्ति देखता है कि लाजर तो मस्त अब्राहम की गोद में जो है पड़ा हुआ है, एक अच्छा आनंद मनाते हुए वहां पर पड़ा हुआ है। तो अब्राहम से कहता है कि हे पिता अब्राहम, तू लाजर को भेज दे, लाजर आएगा और अपने अंगूठी का सिरा पानी में भिगोकर मेरी मुंह में जो है डाल देगा ताकि थोड़ा मेरे को जो है जीभ मेरा ठंडी हो जाएगा और मुझे ठंडक मिलेगा, मुझे कुछ आराम मिलेगा। लेकिन अब्राहम ने क्या कहा? पुत्र, स्मरण कर कि तूने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब यहाँ से शांति पा रहा है, यहाँ पर शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। लूका 16 अध्याय 25 पर। यहाँ पर अब्राहम कहता है, देख बेटा, तू बहुत अच्छा वस्तु ले चुका है, अच्छा कपड़ा पहन चुका है और सुख विलास से तू मैंने की जीवन बिता चुका है और लाजर वहां तड़प रहा था, इसलिए यहाँ पर लाजर अच्छा से रह रहा है, यहाँ पर लाजर आनंद पूर्वक यानी कि जीवन बिता रहा है। धनवान व्यक्ति अपने परिवार के 5 भाइयों को भी बचाने के लिए कोशिश करके देखा मेरे प्रियो, लेकिन नहीं हो पाया। लूका 16 अध्याय 27 से लेकर के 31। सो आज हम सीख रहे हैं, दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो।
मेरे प्रियो एक वचन हम देखेंगे, दूसरा राजा 22 अध्याय 1 से लेकर के 22। दूसरा राजा 22 अध्याय 1 से लेकर के 22 यहाँ पर मिलता है। यहूदा का राजा योसिय्याह है और 8 वर्ष में राजा बना और 21 वर्ष तक राज्य करता रहा। इनका मंत्री का नाम है शापान और इनका महायाजक है हिल्किय्याह। मेरे प्रियो एक दिन राजा ने मंत्री से कहा कि महायाजक हिल्किय्याह के पास जाकर कह कि यहोवा के भवन को मरम्मत करें। यहोवा का जो भवन था, जो प्रार्थना भवन था, शायद टूट रहा था होगा, या तो जो है गिरने वाला था होगा, या तो कुछ कमी था होगा उस प्रार्थना भवन में, जिसको मरम्मत करने की जरूरत थी। और राजा ने मंत्री से कहा कि महायाजक हिल्किय्याह के पास जाकर कह दे कि यहोवा के भवन को मरम्मत करवाएं। दूसरा राजा 22 अध्याय उसका 4 पद। और ये बात को सुन करके मंत्री जो है महायाजक हिल्किय्याह के पास जा करके राजा का संदेश को सुनाता है। और महायाजक हिल्किय्याह ने मंत्री से कहा, मुझे एक व्यवस्था की पुस्तक मिली है। और हिल्किय्याह ने मंत्री को वह पुस्तक दे दिया और मंत्री ने पुस्तक को लेकर राजा को दिया और पढ़ने लगा। मेरे प्रियो, उस पुस्तक की बातों को सुन करके राजा वस्त्र फाड़ा और बहुत दुखित हुआ। दूसरा राजा 22 अध्याय उसका 11 पद। क्यों फाड़ा हो? क्योंकि वहां के लोग परमेश्वर की नजर में बुरा काम किया था। वहां की जो जनता जो थे, वो सारे लोग परमेश्वर की नजर में बुरा काम किया करते थे। राजा ने पुस्तक में लिखी बातों का जानकारी के लिए यहोवा से पूछने को कहा। तो यहाँ पर क्या होता है, हिल्किय्याह और मंत्री लोग हुल्दा नामक एक नबिया के पास जाते हैं। हुल्दा नाम का एक नबिया रहती थी, उसके पास जाते हैं। दूसरा राजा 22 अध्याय उसका 14। आज हम सीख रहे हैं कि दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। मेरे प्रियो, ये खुद मंत्री हैं और महायाजक है, लेकिन एक जो है नबिया के पास जाते हैं लोग, है ना। एक नबिया के पास जाते हैं, हुल्दा नाम का एक नबिया के पास जाते हैं उस व्यवस्था की उस किताब को लेकर के। हुल्दा ने कहा उस पुस्तक को देख करके कि इस स्थान और निवासियों पर विपत्ति डालने पर है परमेश्वर, और परमेश्वर कहता है कि इस स्थान और निवासियों पर विपत्ति डालने पर हूं। उन लोगों ने मुझे त्याग दिया है। वो व्यवस्था की पुस्तक में जो लिखा हुआ था, वो बातों को हुल्दा यानी कि बताती है। दूसरा राजा 22 अध्याय 14 से लेकर के 15। और राजा के लिए कहती है कि प्रभु कहता है, तू बातें सुनकर दीन हुआ, प्रभु के सामने अपना सिर झुकाया, अपना वस्त्र फाड़कर मेरे सामने रोया, इस कारण मैंने तेरी सुनी है। दूसरा राजा 22 अध्याय उसका 19 पद। मेरे प्रियो, यहाँ पर जो है हुल्दा राजा के लिए कहती है कि तूने मेरी बातें को सुन करके सिर झुकाया, रोया है, इसलिए तुम्हारी प्रार्थना जो है सुनी गई है। ये बातों को हुल्दा यानी कि पढ़ करके समझ करके यानी कि बताती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, आज हमारा विषय है कि दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। मेरे प्रिय, ये जो है महायाजक हैं, मंत्री हैं, फिर भी ये हुल्दा को ये लोग जो है छोटा नहीं समझे, एक छोटा सा नबिया नहीं समझे, और इसके पास यानी कि ये लोग चले गए हैं उत्तर प्राप्त करने के लिए। और हुल्दा ने भी जो परमेश्वर के मार्गदर्शन के द्वारा इन्हें सही सही बातों को यानी कि बताती है। हुल्दा को बहुत कम लोग जानते हैं, है ना। बहुत कम लोग इसको जान पाए, क्योंकि अपने फेमस होने के लिए कोई काम नहीं किया। ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की परमेश्वर की आराधना करने वाली है, परमेश्वर की यानी कि भक्त है, और परमेश्वर की आज्ञा अनुसार चलने वाली है हुल्दा को बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए कम लोग जानते हैं कि ये
बहुत बड़ा बड़ा यानी कि फेमस होने के लिए कोई बड़ा बड़ा मीटिंग का आयोजन नहीं करती थी। लोगों के बीच में आगे आने के लिए जो है पूरा अपने आप को एक बड़ा दिखाने के लिए कोई काम नहीं करती थी। ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की वचन में समर्पित जीवन जीती थी मेरे को। पुस्तक को पढ़ने और समझने में किंतु परंतु नहीं की। जरा सोचिए, ये हुल्दा ये नहीं कहे कि अरे आप लोग तो बड़े बड़े मंत्री हैं, महायाजक हैं, इसका उत्तर मैं कैसे दे सकती हूँ, इस पुस्तक को मैं कैसे समझा सकती हूँ, मेरे से नहीं होगा। ये कभी भी किंतु परंतु नहीं की मेरे को, किंतु परंतु नहीं करती है और सीधा उस पुस्तक को लेकर के समझ करके बताना शुरू कर देती है। आगे, निडर होकर अर्थ सुनाई, निडर होकर बिना डरे यानी कि अर्थ सुनाती है। और यानी कि राजा के जो मंत्री थे और जो महायाजक थे उनके सामने सच्चाई को यानी कि बताती है। आगे, प्रभु का भय मानने वाले थे, प्रभु का भय मानने वाले थे, प्रभु के वचन को मानने वाले थे हुल्दा। और हुल्दा ने भी इनको जो है एक नबिया थी हुल्दा, फिर भी महायाजक और मंत्री लोगों को ये तुच्छ नहीं समझी, है ना, ये तुच्छ नहीं समझी। दीनता पूर्वक उस पुस्तक की बातों को यानी कि बताना चालू कर दी मेरे प्रियो। और जो मंत्री थे, जो महायाजक थे, इन्होंने भी हुल्दा को तुच्छ नहीं समझा और यानी कि इनके पास आए और यानी कि इनका जो उत्तर इनको प्राप्त करना था वो उत्तर मंत्री और महायाजक को भी यानी कि मिल गया। आज हम सीख रहे हैं दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। मेरे प्रियो, हमारे मसीह जीवन में भी अगर कोई छोटा सेवक है उसको भी अच्छा समझना, कोई बड़ा सेवक है उसको भी अच्छा समझना। ऐसे प्रभु में कोई बड़ा छोटा होता नहीं है, लेकिन मनुष्य समझ जाते हैं कि छोटा प्रचारक है, छोटा पास्टर है, वो बड़ा पास्टर है, ये छोटा भविष्यवक्ता है, वो बड़ा भविष्यवक्ता है, ये छोटा चर्च है, वो बड़ा चर्च है। ये मनुष्य समझता है, जबकि हमें चाहिए कि हमें जो है ये सब हमको समझना नहीं चाहिए, कौन छोटा है कौन बड़ा है। सिर्फ बड़ा है प्रभु, सिर्फ परमेश्वर बड़ा है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सर्वज्ञानी है, हम सब बराबर में। ये तो हमारा विश्वास, मन में जो विश्वास हम रख कर चलते हैं कि वो छोटा पास्टर है, वो बड़ा पास्टर है, ये हमारा मन में आता है। लेकिन मेरे प्रियो, जैसे हमारे मन में जो है पूरा थोड़ा सा चेंज आ जाए कि सब बराबर है, यदि वो प्रार्थना कर सकता है, परमेश्वर उसकी आवाजों को सुन सकता है, उसकी प्रार्थना को सुन सकता है, तो मेरा आवाज को भी परमेश्वर सुनेगा। ये समझ करके हम अपने आप को यानी कि तैयार करें और हम खुद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की संगति में आगे बढ़ने के लिए कोशिश करें और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएं, तो हम परमेश्वर की सेवकाई में, परमेश्वर के कार्य में आगे हम बढ़ते जाएंगे। मेरे प्रभु सब के ऊपर यानी कि बराबर यानी कि नजर रख करके यानी कि देख रहा है, सबके ऊपर बराबर नजर रखा है, सबको समान प्रेम करता है परमेश्वर। इसलिए हमें चाहिए कि हम यानी कि अपने आप को, है ना, दीनता पूर्वक हम एक दूसरे को अपने से भी अच्छा समझें और हम प्रेम के साथ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की संगति में आगे बढ़ते जाएं। सभी के साथ मिल करके परमेश्वर की स्तुति करें, सभी के साथ मिल करके परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आराधना करें, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की वचन के अनुसार चलते जाएं। प्रभु आज के वचन को सुनाने में बहुत आयश से मुझे आशीष दे और आप सबों को, जो आप लोगों ने परमेश्वर की वचन को सुने हैं, प्रभु आप सबों को भी बहुत आयश से आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना में आए। इस समय धन्यवाद सामर्थ्य उद्धार करता है जीवित पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करते हूँ, प्रार्थना करता हूँ प्रभु आज के वचन को प्रचार करने में, सुनाने में तूने सहायता किया है। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु, और मैं चाहता हूँ प्रभु जितने लोग आपके वचन को सुने वो हर एक लोग आशीषित होने पाए, वो हर एक लोग पिता परमेश्वर आपके वचन के अनुसार चलने पाए। प्रभु ये छोटे मेरे दुआ सुन और स्वर्ग में तू ग्रहण कर दे, आमीन। धन्यवाद आप सबको, प्रभु सबको आशीष दे। और यहीं से आज का हमारा विषय विराम लग रही है मेरे प्रियो। आगे हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम पर नमस्कार, धन्यवाद।